सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस महावाक्य को लेकर के यह संपूर्ण सनातन वैदिक धर्म अपने कार्य में रत है। तो हमें भी अपने कार्य को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारा कर्म क्या है। हमारा कर्म यह है कि हमें अपने संस्कारों को जानना है। हमारा कर्म यह है कि हमें सनातन वैदिक धर्म के माध्यम से अपने कार्यान्वयन को जानना है और उसके प्रति अपने को निर्धारित करना है कि कैसे उस कार्य का संपादन किया जाए। तो इसी कड़ी में हम संस्कारों की चर्चा कर रहे थे। तो उसी संस्कारों की चर्चा में आज हम 7वें संस्कार की चर्चा करने वाले हैं और यह जन्म के पूर्व तीसरा संस्कार है। यह संस्कार ऐसा संस्कार है जिससे कि बालक को अन्न की प्राप्ति होती है। तो चर्चा हम करते हैं अन्नप्राशन संस्कार की। अभी अन्नप्राशन संस्कार क्या है, इसका समय क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, दोनों विषयों पर हम लोग चर्चा मूलभूत ढंग से करेंगे। तो सर्वप्रथम यह जान ले कि अन्नप्राशन क्या है। अन्नप्राशन में जन्म के बाद प्रथम बार बालक को अन्न खिलाना यह अन्नप्राशन क्रिया कहलाती है। दूसरी बात यह है कि यह कब किया जाता है। तो पारस्कर ग्राह्य सूत्र में बड़ा ही अच्छे ढंग से लिखा गया है कि षष्ठे मासे अन्नप्राशन, जन्म के 6वें मास में बालक का अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। और यदि हम इसे 6वें मास में किसी कारणवश न कर पावे, 8वें मास में और 10वें मास में और 12वें मास में कर सकते हैं। अगर इनमें भी नहीं हो पाता है तो किसी वैदिक ब्राह्मण से आपको एक अच्छा सा मुहूर्त समयानुसार, जिसमें कोई दोष ना हो, शुक्र इत्यादि और मलमास इत्यादि का कोई भी, तो आप ऐसा मुहूर्त रख सकते हैं जिसमें सभी कार्य समावर्तन ढंग से हो। तो अब ये होता क्यों है अन्नप्राशन भाई? कुछ लोग तो तार्किक होते हैं, वो लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं भाई हम क्यों करें अन्नप्राशन, क्या मतलब है अन्नप्राशन करना। तो हमारे ऋषि लिखते हैं कि अन्नप्राशनान मातृगर्भ मलाशादि दोष शुद्ध्यति। कहते हैं कि जो मातृ के गर्भ में जो बालक रहा 9 मास, उसको पोषण कैसे मिला, जो माँ खाती थी, माँ के जो खाने में अन्न का दोष पहुंचता है, वह दोष मल इत्यादि के द्वार से निवृत्त होता है और वह जो दोष है वह बालक में भी पड़ता है। तो जब वह बालक दोष युक्त हो जाता है तो उसी दोष को शुद्धि प्रदान करने के लिए, उसी बालक को दोष युक्त से दोष रहित बनाने के लिए यह अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है हमारे सनातन वैदिक धर्म में, जिससे कि बालक जो अन्न को ग्रहण करे वह दोष रहित अन्न हो। अब हम चर्चा करते हैं कि भाई और उद्देश्य क्या हो सकता है, और उसका उद्देश्य एक और ये है कि अन्नप्राशन संस्कार से बालक को स्वावलंबी बनाने का एक प्रयास दिया जाता है, एक निर्धारण किया जाता है कि यह बालक केवल मातृ के दूध पर, गौ के दूध पर ही जीवन यापन नहीं करेगा, उसका जो वृद्धिकरण होगा, उसका जो वर्धमान होगा वह अन्न के माध्यम से ही होगा। और उसे दूध, शहद, घी इत्यादि में पके हुए चावलों को मिला करके एक पयसा यानी कि खीर बनाई जाती है। और चांदी के या यथाशक्ति अनुसार, मैं इनको नहीं कहना चाहूँगा कि आप किन पात्रों में लें, यदि अधिक आप जो है ऊर्जा देना चाहते हैं तो आपको स्वर्ण का पात्र ले लेना चाहिए, नहीं तो आप किसी भी पात्र को ले सकते हैं ताम्रपात्र को छोड़ करके। इन सभी पात्रों को लेकर के आपको एक अच्छे मुहूर्त देख लेना है, और यदि 6वें मास में हो तो क्या बात है। तो आपको लेकर के चांदी के चम्मच से जो है उस बालक को अन्न का जो एक चम्मच से अन्न को खिलाने का एक आपको कार्य करना है, वही अन्नप्राशन कहलाता है। जन्म के बाद वह सर्वप्रथम अन्न का स्वाद जानेगा, अन्न को चीखेगा। इसी संस्कार को हम लोग उस बालक में अन्न का प्रवेश करा देना ही अन्नप्राशन क्रिया कहलाती है, अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। तो यह आप लोगों को बड़ा ही एक ये रहता है कि प्रश्न रहता है कि भाई अन्नप्राशन करें अन्यथा न करें, लेकिन यह तो जीवन निर्धारण का सबसे महत्वपूर्ण पल है कि बालक कैसे जीवन का निर्धारण करेगा।
तो वह अन्न के माध्यम से जीवन का निर्धारण करेगा। और कलयुग में अन्न में ही प्राण है, इसीलिए उसे अन्नयुक्त बनाने के लिए उस बालक को अन्नप्राशन संस्कार की क्रिया को समन्वयित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, संपादन किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को बड़े ही अच्छे ढंग से मैंने अन्नप्राशन संस्कार की विधि एवं उसका महत्व समझाया है। तो आप लोग निरंतर हमारी श्रृंखला से जुड़ते रहें। मैं देख रहा हूं कि लोग वीडियो को देख करके उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को वीडियो देखना है, समझना है और जानना है। और जो प्रश्न हैं उनको आपको विधिवत, जिनके पास मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, या फिर यूट्यूब के कमेंट माध्यम से आप लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई भी संदेश भेज सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं आपका निराकरण कर सकूं। यदि कोई भी हमारी बात, क्योंकि मानव है, गलतियां होती हैं, यदि कोई भी गलती हो तो आप लोग हमें निश्चित तौर पर बतावें और मैं उसका संज्ञान लूंगा, उस पर सुधार करने का प्रयास करूंगा। तो अंत में महादेव से प्रार्थना और आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद।